So hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So let's start our next question of topic binary trees, that is height of a tree. अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. अब देखो इसमें हमको क्या गिवन है, एक बाइनरी ट्री गिवन होगा. अब हमने उसकी हाइट बतानी है. ओके, अब देखो जैसे इसकी हाइट क्या होगी, ये 1, ये लेवल 1 पे है, और जो ये 2 और 3 है ना, ये लेवल 2 पे है. ठीक है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2. इसमें हमने एलिमेंट्स नहीं देखने की कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट. हमने एलिमेंट्स नहीं देखने, हमने उसकी हाइट देखनी है. ठीक है, तो इसमें हाइट है हमारे पास 2. सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट की एग्जांपल देखें तो ये हाइट 1 पे है, ये हाइट 2 पे है और ये हाइट 3 पे है. तो इसका रिटर्न हो जाएगा हाइट 3. तो हमारा जो बेसिकली टास्क है वो है कि हमने हाइट बतानी है कि बाइनरी ट्री की क्या हाइट होगी. ठीक है, अब देखो इसका कोड बहुत ही सिंपल सा है. इसमें हमने क्या करना है, इफ रूट इज नन. अब देखो यहाँ पे हम लोगों को एक फंक्शन गिवन है हाइट नेम से, उसमें हम लोगों को रूट की वैल्यू गिवन है. अब रूट की वैल्यू गिवन मतलब कि सारी वैल्यूज गिवन है, मतलब कंप्यूटर इनबिल्ट उसने जो हम लोगों को रूट दिया है ना, उसके अंदर एक बाइनरी ट्री पूरा बना हुआ है. ठीक है, उसमें लेफ्ट चाइल्ड होगा, उसका राइट चाइल्ड होगा और खुद का रूट होगा इटसेल्फ. तो हमने सबसे पहले जो मेन डिफॉल्ट केस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इफ रूट इज नन. मतलब कि अगर रूट में कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब हमारे पास कोई बाइनरी ट्री ही नहीं प्रेजेंट, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे 0. ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट केस है. जरूरी अगर आपने ये लिखना है तो ठीक है, बाकी इस जो हमारा ये मतलब गीक्स फॉर गीक्स में है ना, इसमें शायद से रूट केस वाला मतलब 0 ऐसा कोई भी केस नहीं है जहां पे 0 वैल्यू गिवन हो. तो अगर आप इसको हटा भी दो ना तो शायद से ये चल जाएगा. बट अगर हम लोग बाकी के कोड देखें, जैसे हम लोग अगर कोई कंपटीशन में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे 0 वैल्यू गिवन हो. तो इसलिए आप ये याद रखो कि इफ रूट इज नन तो रिटर्न हमने कर देना है 0. ठीक है, अब सेकेंड केस है कि अगर 0 ना हो, कोई हम लोगों को प्रॉपर बाइनरी ट्री गिवन हो, तो उसमें हमने क्या करना है. ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने लिखा है एल्स, और हमने हाइट वाले फंक्शन को, जो हमने यहाँ पे ये हाइट वाला फंक्शन हमको गिवन है ना, वो हमने 2 बार कॉल करना है. अब देखो जब भी हम लोग, ये हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक है, अब हम लोग इस फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो हम लोगों को एक कीवर्ड लिखना होता है, सेल्फ कीवर्ड. ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एल मतलब कि राइट चाइल्ड. तो हमने क्या लिखा, एल इक्वल टू सेल्फ डॉट हाइट. मतलब कि हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया. अब पहले इस फंक्शन में हमारे पास क्या था, रूट. ठीक है, मतलब कि 1 था. अगर हम लोग इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट है वो 1 गिवन था. अब जब हमने इसको दोबारा कॉल किया ना, तो हमने क्या लिखा, रूट डॉट लेफ्ट. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रूट हमारा ये था 1, उसके लेफ्ट चाइल्ड में क्या है, उसके लेफ्ट चाइल्ड में हमारे पास है 2. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को कॉल कर दिया. ठीक है, तो अब वो जो फंक्शन के पास दोबारा जाएगा ना, मतलब हमने जब यहाँ पे 2 आ गया, अब तो जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो अब इस रूट की जगह हमारे पास क्या होगा, 2. ओके, अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, इफ रूट इज नन, बट अभी तो हमारे पास 2 वैल्यू है ना, तो वो नन नहीं है, तो हम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, हम लोग एल्स में जाएंगे और देखेंगे हाइट फंक्शन को फिर से. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रूट डॉट लेफ्ट फिर से. अब आप देखो इस एग्जांपल में हमारे पास 2 जो है ना, 2 का ना ही कोई राइट चाइल्ड है और ना ही कोई लेफ्ट चाइल्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, मतलब 0 दे देंगे. ठीक है, क्योंकि रूट का कोई लेफ्ट है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, नल दे देंगे. तो अब जैसे ही हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा, मतलब नल होगा. तो यहाँ पे क्या लिखा, इफ रूट इज नन. अब इस केस में रूट हमारा नन है, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया 0. ठीक है, तो इस केस में कंप्यूटर इस वाले एल्स वाले ब्लॉक के अंदर नहीं आए, क्योंकि हमने फर्स्ट केस में ही रिटर्न कर दिया 0. ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट भी ना साथ साथ लिखी है, आपको बताने के लिए कि हमारे पास कब क्या वैल्यू आ रही है, मतलब कब 0 आ रही है और कब 1 आ रही है. 0 कब आएगी, जब हमारे पास कोई भी राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड नहीं होगा, और 1 हमारे पास कब आएगी, जब भी हमारे पास कोई राइट चाइल्ड या लेफ्ट चाइल्ड उसका होगा. तो देखो फर्स्ट केस में
हम लोग ने 2 बार इस फंक्शन को कॉल किया। सबसे पहले तो देखो 1 पे था, रूट पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू आई वो सबसे पहले क्या थी, 1। हमने ये देखा 1 जो है वो नन नहीं है, तो हम लोग इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे, हम लोग एल्स ब्लॉक के अंदर आए, ठीक है। अब एल्स ब्लॉक के अंदर हमने आए तो हमने हाइड फंक्शन को कॉल किया। अब इसमें क्या है, 2 होगा। जैसे फर्स्ट केस में आप देखो, फर्स्ट केस में हम लोगों ने रूट किया, अब रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, रूट का लेफ्ट चाइल्ड है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हमने फिर से इस फंक्शन को कॉल किया। अभी हम लोग इसके नीचे नहीं गए, हम लोग यहीं तक, अभी हम लोग ने एल जो है ना, एल तक ही हम लोग आए हुए हैं फर्स्ट केस में। अब वहीं पे उसने कॉल फंक्शन को कॉल किया, तो हम लोग उसके नीचे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली फिर से दोबारा उस फंक्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग 2 पे आए तो उसका रूट का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 2 था, तो हम लोग ने फिर इस फंक्शन पे गए, और अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 2। अब हमने फिर से इस फंक्शन, इस लाइन ऑफ कोड को रन करेंगे और क्या देखेंगे, क्या रूट हमारा नन है, नहीं, लेकिन अभी रूट क्या है 2। तो ये कंडीशन हम लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, हम लोग एल्स के अंदर आएंगे, और अब हम लोग फिर से इस पे जाएंगे। अब हम लोग क्या कॉल करेंगे, फिर से रूट के लेफ्ट को, ठीक है। अब देखो, अब रूट का लेफ्ट क्या हुआ, रूट का कोई भी लेफ्ट नहीं है, मतलब कि वो नन है। तो जब हम लोग ने यहाँ पे नन दिया तो यहाँ पे अब क्या आ गया, नन, ठीक है। अब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई कि रूट इज नन, तो वो रिटर्न कर देगा 0, और वो 0 रिटर्न कहां पे करेगा, हमारे इस एल पे रिटर्न करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे एल पे क्या वैल्यू है, 0, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट पे आएंगे, और वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा एल, एल क्या है, ये स्मॉल एल, ठीक है, ये वाला एल लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो जो भी इस एल की वैल्यू होगी वो हम लोगों को प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आ गया 0, ठीक है। मैंने फिर कॉमा कोट्स में लिख दिया एल, ये बताने के लिए कि मैं इस एल की वैल्यू बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारा आ गया 0। अब मैं आपको ये कोड ये समझाना चाहती हूँ, जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है ना, कि हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग 1 से स्टार्ट किया, फिर हम लोग 2 पे आए, ठीक है। अब हम लोग 2 के चाइल्ड को देखेंगे। तो बाइनरी ट्रीज की हम लोग जब भी बात करते हैं ना, तो हम लोग जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है ना, वहां तक पहुंच के उसकी वैल्यूज को देख के फिर हम लोग बैक ट्रैक करते हैं, मतलब फिर हम लोग ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है। तो जो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग रूट जो 2 है ना, उसके चाइल्ड पे हैं, ना उसका राइट चाइल्ड है ना उसका लेफ्ट चाइल्ड है। तो देखो 2 पे हम लोग अभी हैं एट प्रेजेंट। अब हमने 2 का तो देख लिया, 2 का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हमने वहां पे उसको 0 लिख दिया, ठीक है। अभी देखो हम लोग 2 पर ही हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से हाइड फंक्शन को कॉल करेंगे, बट अब हम लोग हाइड फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर राइट चाइल्ड के लिए। अभी हम लोग देखो, याद रखना 2 पे हैं हम लोग, ठीक है। आप ये मत देखना कि हम लोग 1 पे हैं तो हम लोग 3 को कॉल करेंगे। अभी हम लोग 2 पे हैं, क्योंकि अभी हम लोग 2 पे थे तो हमने उसके लेफ्ट चाइल्ड को देखा, और जैसे ही हमने उसके लेफ्ट चाइल्ड को देखा ना, तो कंप्यूटर क्या कहता है, उसका लेफ्ट चाइल्ड कोई है ही नहीं, तो उसने 0 रिटर्न कर दिया। तो हम लोग यहां से यहां पे आ गए और हमने रिटर्न कर दिया 0। तो यहाँ पे वो चीज प्रिंट हो गई। अब हम लोग हैं 2 पे, ठीक है। तो अब वो 2 का राइट चाइल्ड देखेगा। अब 2 का राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो जैसे ही हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो जैसे ही अब कंप्यूटर दोबारा इस हाइड फंक्शन को पे जाएगा ना, वो देखेगा कि रूट की वैल्यू तो नन है, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और फिर से वो रिटर्न कर देगा 0। तो अब इस पॉइंट पे हमारी जो आर है ना, आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जाएंगे और प्रिंट करेंगे आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने यहाँ तक जो ये कोड है ना हमारा, ये चीज ये हमने पूरा एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब ये यहाँ तक इस फंक्शन को, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर बस ये चीज है। अभी जो रिटर्न है वो फंक्शन के, अभी अब रिटर्न को मत देखो, ठीक है। अभी हमने यहां तक देखा और हमने इस चीज को प्रिंट आउट कर दिया फॉर 2, ठीक है। 2 के लिए हमने ये सब चीजें कर दी। अब हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम। अब यहां तक हमने कर दिया, अब उसके बाद हम लोग रिटर्न आया मैक्सिमम। अब मैक्सिमम हमने क्या लिखा, l+1 कॉमा r+1, मतलब कि r की जो भी वैल्यू है और जो l की वैल्यू है उसको हम लोग +1 कर देंगे। वो हमने +1 क्यों किया, रूट के लिए। अब देखो हम लोग रूट पे थे, मतलब कि 1 पे थे, तो हम लोग 1 को, हम लोगों ने 1 के लिए कोई भी 1 ऐड कुछ भी नहीं किया, मतलब, ठीक है। तो हमने जो इसका +1 लिखा ना, वो रूट के लिए लिखा, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने क्या रिटर्न किया, रिटर्न कर देंगे एल। एल क्या था हमारा, 0, 0 + 1,
और हमारा आर भी क्या था 0, सो 0 + 1 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ हम लोग क्या करेंगे 1,1। तो मैक्सिमम अगर 1,1 है तो मैक्सिमम 1 ही हुआ ना, क्योंकि दोनों में 1 1 ही वैल्यू है। तो अब हम लोग इस केस में क्या रिटर्न कर देंगे 1। और हम लोग 1 किस केस में रिटर्न करेंगे, अब देखो हम लोगों ने 2 का एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है, लेकिन 2 से पहले हम लोगों ने 1 पे थे। तो अब हम लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग कहां पे पहुंच गए, हम लोग 1 पे पहुंच गए, ठीक है। 1 पे हम लोग कब पहुंचे, 1 पे हम लोग ने सिर्फ उसका लेफ्ट चाइल्ड ही देखा था, ठीक है। तो हम लोग 1 पे पहुंच गए और तब हम लोग ने जब 2 पे गए थे ना, तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। मतलब कि 1 पे जब हम लोग थे, हमने 1 का लेफ्ट चाइल्ड देखा। तो हम लोग जो लेफ्ट चाइल्ड देखा, तो हम लोग इस पॉइंट पे थे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये रिटर्न किया ना, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसके पास आ जाएगा, मतलब कि वो बैक ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत हो, हम लोगों का बस इतना काम है कि हम लोगों ने सबसे पहले नीचे चले गए, ठीक है, मतलब 2 के चाइल्ड पे गए, तो 2 का कोई चाइल्ड नहीं है। तो जैसे ही हम लोग इस पॉइंट पे आए, मतलब कि इस पॉइंट पे आए ना 2 पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू थी 0 0, क्योंकि ना इसका राइट चाइल्ड है ना इसका लेफ्ट चाइल्ड है। अब हम लोग इसके बैक ट्रैक पे गए 1 पे, ठीक है। तो अब हम लोग जब 1 पे गए ना, तो हम लोग यहाँ पे थे, क्योंकि हमने 1 का लेफ्ट चाइल्ड देखा था। अब कंप्यूटर क्या करेगा, हमने यहाँ पे रिटर्न किया 1, तो जो भी हमने 1 रिटर्न किया ना, तो वो यहाँ पे L पे आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमने जब इसको प्रिंट किया ना, तो यहाँ पे हमारे पास देखो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ये हमने जो लेफ्ट चाइल्ड इसका प्रिंट किया, ये 1 आ गया, जो कि हमने यहां से लिया, ठीक है। अब सिमिलरली अब हम लोग नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से यहाँ पे हम लोग आ गए, ठीक है। हम लोग पहले 1 पे देखा, 1 का हमने लेफ्ट चाइल्ड देखा, फिर हमने उसका राइट ये देखा, सॉरी रूट का हमने पहले लेफ्ट चाइल्ड देखा, फिर हमने जो 2 है ना 2 का ही हमने राइट और लेफ्ट देखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और अब हम लोग 3 का देखेंगे, मतलब 1 के राइट पे जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब अगर आपको इस चीजों से कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको हटा देती हूँ 2 मिनट के लिए, मैं आपको जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोग जब भी बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गए, हमने उसका ये चीज देखा और हमने अभी इसका कोई आउटपुट नहीं दिया, हम डायरेक्टली इस पे आ गए और अब हमने इसका चाइल्ड देखे, ठीक है। अब इसके चाइल्ड नहीं थे तो हम लोग बैक ट्रैक गए, ठीक है। जब तक हमारे पास किसी भी रूट का चाइल्ड खत्म हो जाएंगे ना, वहां तक हम लोग फॉर एग्जाम्पल अभी इसका 2 का भी कोई चाइल्ड होता, जैसे यहाँ पे इसका 5 होता, 4 होता और 5 होता, ठीक है। तो हम लोग 2 के बाद 5 पे जाते, फिर 4 और 5 पे, फिर उनका भी हम लोग चेक करते। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, एंड तक जाते हैं और उसके बाद हम लोग बैक ट्रैक करते रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर तुम्हारे पास कोई भी चाइल्ड नहीं हो तो हम लोग वहां पे रिटर्न कर देंगे, इस केस में जब भी हम लोग दोबारा फंक्शन को कॉल करते हैं 0, और अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है। अब देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न कर दिया इसका 1, कि हमारे पास एक वैल्यू है जो 2 की 1 हो गई। अब हम लोग फिर से बैक ट्रैक जाएंगे और 1 का हम लोग राइट चाइल्ड देखेंगे, ठीक है। अब जब हमने राइट चाइल्ड देखा 1 का, मतलब कि हम लोग यहाँ पे आ गए, मतलब कि 3 पे आ गए। अब 3 पे हम लोग ये नहीं करेंगे कि 3 को हम लोग बस कर देंगे, हम लोग 3 के आगे भी चाइल्ड देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर से जैसे हमने 2 के चाइल्ड देखे थे तो वैसे हम लोग 3 के चाइल्ड भी देखेंगे और हम लोगों को 2 बार 0 0 आ जाएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का चाइल्ड नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 3 पे आ जाएंगे तो हम लोग 3 पे फिर से देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई वैल्यू है। तो जैसे इस केस में हम लोगों ने रिटर्न किया था ना 0, एल की वैल्यू 0 थी +1 और आर की वैल्यू 0 थी +1 2 के केस में, वैसे ही हमारे पास 3 के केस में भी आ जाएगा। तो यहां तक अगर हम लोग आए 2 और 3 पे, तो हमारे पास इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखो फिर से क्या करेगा कंप्यूटर, फिर से 1 पे आ जाएगा और जब वो 1 पे आएगा ना, तो उसने इन दोनों को एग्जीक्यूट कर लिया होगा, 2 को भी और 3 को भी। तो 2 की जो मैक्स एल की वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है, और 3 की भी 1 होगी, क्योंकि इस यहां तक हम लोग जब एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास 1 आ रहा था, ठीक है, दोनों केस में। तो अब लास्ट केस में क्या होगा, कंप्यूटर एल +1 करेगा, मतलब एल क्या है 1 +1, और वैसे ही आर भी क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 +1,
तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो लास्ट में वो क्या रिटर्न कर देगा, लास्ट में वो रिटर्न कर देगा 2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई 2। तो बेसिकली हमारे पास ये कोड जो है ना वो बहुत छोटा सा ही है, बट इसकी हम लोगों ने समझना था कि हम लोगों ने कैसे किया। तो बस आप ये समझना कि जब भी हम लोग एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना बाइनरी ट्री में, तो वो सबसे पहले करते करते एंड तक जाएगा, फिर वो एंड से करते करते बैक ट्रैक जाएगा काउंट करते करते, ठीक है। और वैसे ही वो लेफ्ट चाइल्ड में भी करेगा और राइट चाइल्ड के लिए भी वो सेम प्रोसीजर ही करेगा। तो ये हमारा कोड था। ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई कि जब भी हमारे पास कोई भी रूट नन हो तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0। और बाकी हम लोगों ने एक बार राइट चाइल्ड के लिए फंक्शन को कॉल किया और एक बार लेफ्ट चाइल्ड के लिए फंक्शन को कॉल किया, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ l+1 या r+1, ठीक है। तो ये हमारा कोड था टू फाइंड हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।